सतगुरु कबीर साहब की साखी है। बिरहिन साजी आरती दर्शन दीजो राम, मुझे दर्शन देओगे तो फिर आवे कौने काम। साहब अंधविश्वास के विरोधी थे और सबको यही जगाते हैं कि अंधविश्वास से बाहर निकलो, सच्चाई के रास्ते पर आओ, सच्ची बात को मानो और सदा हमेशा सत्य पर चलते रहो। स्वयं को साहब खुद कहते हैं कि मैं सतपथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं। सब कहते हैं कि मैं तो सतपथ का राही हूँ, सच्चे रास्ते पर चलने वाला हूँ, कभी दिन को मैं रात नहीं कह सकता। कोई कितना भी कहलावे, कितना भी धन दे, लालच दे, लेकिन फिर भी मैं झूठ बोलने वाला नहीं हूँ। दिन है तो दिन है, रात है तो रात है। ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं। टुकड़ों यानी किसी प्रकार की लालच दे करके कोई मुझसे झूठ बुलाना चाहे तो मेरे बस की बात नहीं है। इसलिए साहब सबको अंधविश्वास से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और सबको सत्य पर रास्ता दिखाते हैं, सत्य पर चलने का। लेकिन अब कोई ना चले तो साहब क्या करेंगे। तभी तो कहा है कि बिरहिन साजी आरती दर्शन दीजो राम। राम के पुजारी, मंदिर के पुजारी कहते आरती सजा करके आरती उतारते हैं और कहते हैं हे राम दर्शन दो, दर्शन दो। मरने के बाद ही दर्शन दोगे तो किस काम का होगा। जरूरत तो अभी है जीवन में, जब जीवन ही नहीं रहेगा तो दर्शन किस काम का। सदैव पूछा जाता है पुजारियों से तो यही कहते हैं कि ध्यान लगा करके पूजा करो, ध्यान लगा करके मन लगा करके भक्ति करो। ये सब तुमको मरने के बाद मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा। मरने के बाद अर्थात जीवन में नहीं मिलेगा, जीवन के बाद मिलेगा। तो जीवन के बाद मिला तो किस काम का। जरूरत तो जीवन में है, इसके बाद कौन सा काम है। और जब जीवन ही नहीं रहेगा तो किसको मिलेगा, कौन देखेगा उसको। जीवन में ही रहकर तो प्राणी देख पाता है, सुन पाता है, कह पाता है, बात कर पाता है। जब जीवन ही नहीं होता है, देह ही नहीं होती है, कहने सुनने की, चलने फिरने का कोई मार्ग नहीं होता है, तो फिर वो सुनेगा कैसे। इस जीवन के बाद उसको क्या लाभ मिलेगा उसको। ये पंडित पुजारियों का, आडंबरधारियों का ये फैलावा है, ये अंधविश्वास है। कहते हैं कि आज हम भक्ति करें, आज हम पूजा करें तो मरने के बाद मिलेगा। खेती करें, बीज बोए, जोते बोए, खूब करें और कह दे कि ये जीवन के बाद मिलेगा इसका फल।
तो मरने के बाद यदि खेती का फल मिला तो किस काम का? मरने के बाद फसल तैयार हुई तो किस काम का? काम तो जीवन में है। इसलिए साहब बार बार ये कहते हैं कि मरने के बाद जो कहते हैं कि ये दान करो, धर्म करो, पूजा करो, पाठ करो, इसका फल तुम्हें मिलेगा उस लोक में, अर्थात वो लोक कौन सा है? वो लोक दूसरा नहीं है। वो लोक ये लोक में इतना अंतर है। आज जीवन है, कल जीवन नहीं रहेगा। आज जीवन है, कल जीवन नहीं रहेगा। तब सब सिर्फ जीव रहेगा। लेकिन सिर्फ जीव कुछ नहीं कर सकता जब तक वो उसके पास जीवन नहीं होगा। दुनिया दो से बनी हुई है, इसलिए दो से ही चलती है। जीवन, जीव और वन जब दोनों होते हैं तभी जीवन होता है। वन ये शरीर है, वन ये संसार है, और इसमें जब जीव होता है तब जाके जीवन शब्द आता है। और जब एक ही चीज नहीं होगा, यदि वन नहीं होगा तो माली क्या करेगा? माली जब वन है, जंगल है, फुलवारी है, तभी तो माली कुछ कर सकता है उसमें। बाग है तो बागवान कुछ कर सकता है। अरे बाग ही नहीं होगा तो बागवान क्या करेगा? माली क्या करेगा? ऐसे ही जीवन है तो जीवन में ही सब कुछ हो सकता है, और जीवन में ही मिलेगा तो वही लाभ है, वही काम आएगा। जीवन के बाद यदि मिला तो किस काम का? साथ अंधविश्वास से हटाते हैं कि जो काम करे वो सच्चाई पे करें, सतपथ के राही बने, कि आज करें और इसी जीवन में उसका लाभ मिले, वही सच्चा है। आज का दिया कल मिलेगा बेकार है। वर्तमान आज ही तुम्हारे सामने है, आज ही तुम सब कुछ कर सकते हो, आज ही तुम उसका उपयोग कर सकते हो। कल नहीं, कल का कोई ठिकाना, कल आता भी है नहीं आता है। ये एक कहने की बात है। भविष्य एक कहने की बात है, वर्तमान ही है। जहाँ पे वर्तमान से भूत बनता है वहीं पे भविष्य बनता है। यदि भूत और भविष्य को मिटा करके काम करते हैं तो न वर्तमान होगा, न भूत होगा, न भविष्य होगा। जो होगा सामने होगा, इसी वक्त होगा। इसलिए साहब कहते हैं कि जो तुम करो उसको भविष्य के माथे मत करो, भविष्य के लिए मत छोड़ो। उसका लाभ लेने के लिए वही काम करें कि जो आपके सामने हो आ जाए। मरने के बाद कुछ मिलने वाला नहीं है, मरने के बाद कुछ करने वाले नहीं हो तुम। मरने के बाद क्या कर सकते हो? जब कुछ कर नहीं सकते हो तो उसके बाद मिलने वाली वस्तु का उपयोग कैसे करोगे? व्यर्थ जाएगा, बेकार जाएगा। इसलिए साहब बार बार यही समझाते हैं कि अंधविश्वास से हटो, आडंबर से बाहर हो, सच्चे रास्ते पर आओ। उन आडंबरधारियों के कहने पर मत चलो जो तुम्हें अंधविश्वास में डाल करके तुम्हारे धन का शोषण करते हैं, तुम्हें लूटना चाहते हैं। उनसे दूर हटो। द्वारे तेरे राम जी मिलो कबीरा मोल। तो सब में मिल रहा, मैं न मिलूंगा तो? सब कहते हैं कि तेरे द्वारे पे राम है, खड़े हैं, तेरी ही अंतःकरण में वो आत्मा राम विराजमान है, और पुकार कर कह रहे हैं कि मैं तेरे दरवाजे पर हूँ, तेरे पास हूँ, मुझसे मिलो। एक तरफ आत्मा है, अंतरात्मा है, तो दूसरी तरफ संसार है। यदि तू संसार की ओर होगा
तो आत्मा की ओर नहीं जा सकता। यदि तू आत्मा की ओर होगा तो संसार की ओर नहीं जा सकता। लेकिन साहब कहते हैं जब तू संसारियों में मिल रहा है, तो माया में मिल रहा है, तो मैं तुझे कैसे मिल सकता हूँ? दोनों चीज तू नहीं पा सकता है। चाहे तू संसार की ओर, माया की ओर चला जा, चाहे तू परमात्मा की ओर आ जा, एक ही तरफ आ पाएगा। इसलिए तो यदि ये चाहता है तो मुझसे मिल, सबको छोड़ करके मिला करके। और यदि तो संसार को चाहता है तो मैं मिलने वाला नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ। और वो जा रहा है, जाने के लिए परमात्मा कहाँ जाते हैं? कहीं जाते थोड़े, सिर्फ तुम्हारे से उनका संबंध अलग हो जाता है, तुम उन्हें देख नहीं पाते हो, करते वही है, लेकिन फिर भी तुम समझ नहीं पाते हो, दर्शन नहीं कर पाते हो। दर्शन एक ही करोगे। मंदिर जाओगे तो मंदिर के दर्शन होंगे, और मंदिर से बाहर रहोगे तो बाहर के दर्शन होंगे। इसलिए साहब कहते हैं कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, किसी आडंबरधारी के चक्कर में फंस करके लुटने की जरूरत नहीं है। कर बंझा बल आपने क्षण बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कसमरे प्यास। स्पष्ट शब्दों में समझाते हैं कि तू इन सब आडंबरधारियों के आश्रय को छोड़ दे, अपने आप की शक्ति देख। कर बंझा बल आपने, तेरे अंदर खुद ही वो विराजमान है, तेरे में वो खुद ताकत है, तो अपनी ओर देख, अपनी ताकत को देख, अपनी शक्ति को देख। जाके आंगन बदिया नदिया बहे सो कसमर प्यास। जिसके आंगन में नदी बहती हो वो भी प्यास प्यास करता हो। कितनी भूल है, विवेक नहीं है, विचार नहीं है, अज्ञानियों के चक्कर में पड़ करके अज्ञान है। जो परमात्मा तुम्हारे अंदर विराजमान है, जिसके प्रकाश से ये शरीर चलता है, चेतन है, जिसके शक्ति से ये शरीर हर कार्य करता है, ये देह हर कार्य करता है, जिसके प्रकाश से तो सारी दुनिया को देख रहा है, वो कहाँ बाहर है कहीं? वो तो तेरे अंदर बैठा हुआ है, वही तो परमात्मा है। तो उसको नहीं पहचान रहा है, और परमात्मा परमात्मा ढूंढ रहा है। अर्थात वो दूसरा नहीं है, आत्मा ही परमात्मा है, और वो आत्मा तू ही स्वयं है। अपने आप को नहीं पहचानता है। सूत कहे कपास से, सूत कहे कपास से, या कपास कहे सूत से। सूत उसी कपास से बना हुआ है, फिर भी वो कपास को ढूंढ रहा है। ये अज्ञानता है, उसी परमात्मा की देन है, उसी परमात्मा से तेरा ये शरीर चलता है। अर्थात तू ही इस शरीर को चलाने वाला है, तू इस शरीर में नहीं होता है तो ये शरीर शून्य हो जाता है। मैं के रूप में विद्यमान है तो सब में व्यापक है मैं। तो अपने आप को पहचान और बाहर ढूंढने की मत सोच। तेरा ये शरीर ही मंदिर है, और इसी शरीर के अंदर बैठा हुआ आत्मा ही परमात्मा है। अब उसको तू किस रूप में देखता है, जैसा तू देखता है वैसा ही तू पाता है। आत्म तत्व को पहचान करके आत्म तत्व को ही ध्यान करना है, आत्म तत्व को ही सुधारना है, आत्म तत्व को ही सही रास्ते पे ले चलना है। यही सबसे बड़ी पूजा है। चेतन की पूजा करना है, जीव की सुरक्षा करना है। जो धन तुम आडंबर के नाम पर भगाते हो, उस धन को किसी जीव, अपाहिज, भूखे प्यासे को खिला दो।
जो तुम्हें मार्गदर्शन दिखाते हैं, उन देवताओं को, उन महापुरुषों को खिलाओ, उनकी सेवा करो, जिससे कुछ मिलता है। एक भूखे प्यासे को भोजन दोगे, पानी दोगे, उसकी आत्मा आपको दुआ करेगी, आपको आशीर्वाद देगी, अच्छे विचार से आपको देखेगी, खुश हो जाएगी। महापुरुष हैं, साधु हैं, संत हैं, महंत हैं, जो आपको मार्गदर्शन दिखाते हैं, सज्जन पुरुष हैं, जो भी आपको मार्गदर्शन देते हैं, सच्चाई का मार्ग बताते हैं, उनकी सेवा करना, उनकी पूजा करना, यही परम पूजा है। आडंबर के ठेकेदार करते क्या है? उनके कहने पर तुम धन को बर्बाद करते हो, वो धन ले जा करके वो उसका दुरुपयोग करते हैं। मिलता क्या है? कुछ नहीं मिलता है। लगन नाम की रस्सी बांधी, पाथर खूंटा दिया बंधाए, बिन डमरू के नाच नचावे, डंडा ऊपर रह चलाए। ये है उन पुजारियों का, उन आडंबर के ठेकेदारों का। कहते हैं लगन लगा करके पूजा करो, तुम्हारी कामनाएं पूरी होंगी। इस लोक में नहीं, उस लोक में मिलेंगी। क्या दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं और सब बेवकूफ बनते हो उनके पीछे। यजमान कहता है मेरी मनोकामना पूरी नहीं हो रही, वो कहता है, पुरोहित कहता है कि इसमें लगन लगा करके पूजा करो, 40 दिन करो, 1.25 महीने करो। करते रहे, फल नहीं मिला। कहें महाराज जी फल नहीं मिला है। बोले तुमने लगन ही नहीं लगाया होगा, सारा धन तो तुम्हारा लेकर चले गए, फिर भी ऊपर से ठोकर मारते हैं कि तुमने लगन ही नहीं लगाया होगा। ऐसा है दुनिया का आडंबरधारियों का कहना, और उस आडंबर के पीछे पड़े हैं, धन का दुरुपयोग करते हैं, अपने समय का दुरुपयोग करते हैं, लाभ कुछ नहीं मिलता है। ये साहब बार बार जगाते हैं कि इस चक्कर में मत पड़ो, जीवन के बाद क्या मिलने वाला है। जो कुछ मिलता है जीवन में मिलता है, इसलिए इसी जीवन में जो काम करोगे वह इसी जीवन में मिलेगा, बाद में क्या मिलेगा। बाद में तो जीवन मिलेगा, फिर वो भी तुम जो अच्छे रास्ते पर चल करके बिताओगे इस जीवन को, तब मिलेगा। इसलिए साहब बार बार यही कहते हैं कि सच्चे रास्ते के राही बनो, आडंबर से दूर हटो, अंधकार से दूर हटो, चेतन की पूजा करो, जीव आत्माओं की पूजा करो, जीव आत्माओं की सेवा करो। जड़ की पूजा मत करो, जड़ की सेवा में मत फंसो। जड़ तो जड़ है, ये देह जड़ है, जीव चेतन है। यदि जड़ की पूजा से कुछ मिलता है तो अपने माता पिता के मूर्तियों को बना करके उनकी पूजा से तुम्हें मिल जाएगा। संसार इतना बावरा है, इतना पागला है, इतना अंधकार में है कि जब जीवन में कोई रहता है, जीता है, तो पहचान नहीं पाते। जिस वक्त राम थे, कृष्ण थे, महादेव थे, महावीर थे, सब थे, उस वक्त कोई नहीं पहचान पाया उनको, कोई नहीं जानता था उनको ये कौन है। मरने के बाद जानते हैं, जब चले गए तब जानते हैं, तब पूछते हैं, जब थे तब नहीं पूछते थे।
ये है अंधकार, पागलपन। प्रत्यक्ष होने पर दर्शन कर रहे हैं और फिर भी नहीं पहचान पा रहे हैं, और जब वो चला गया इस संसार से तब उसके दर्शन के लिए रो रहे हैं। क्या अंधकार है। सांप जब था तब सांप पर लाठी नहीं टूटी, तब सांप को नहीं मारा, और जब सांप निकल गया तब उसके लकीर को पीट रहे हैं, उस लकीर को मार रहे हैं। इससे सर्प मर जाएगा। लकीर को पीटने से यदि सर्प मर जाता है तो ठीक है, उन महापुरुषों की मूर्तियां पूजने से महापुरुष के दर्शन हो सकते हैं। जब महापुरुष चले गए इस जीवन से तो वो चले गए, फिर वो दर्शन कहाँ देने वाले हैं। तो जब दर्शन देने वाले नहीं है तो कहते हैं मरने के बाद मिलेगा इसका दर्शन। मरने के बाद क्या मिलेगा। सब अंधकार है, सब भ्रम है, सब बेवकूफ बनाना है दुनिया को। सब ठेकेदार हैं दुनिया को लूटने वाले, सबको बेवकूफ बना करके लूट रहे हैं, लूट रहे हैं। लाखों रुपए की बीमारी है और 5 रुपए का प्रसाद चढ़ा करके उस बीमारी को ठीक करना चाहते हैं। कैसे ठीक होगा। सब भूल है, सब भूल है। इसलिए साहब कहते हैं, सबको समझाते हैं बार बार कि इस दुनिया के चक्कर से हट करके, दुनियादारी से हट करके, इस आडंबर से बाहर आओ, हट करके सच्चे रास्ते पर आओ, सतपथ के राही बनो और सच्ची पूजा करो, सच्चे देवताओं को पहचानो, सच्चे परमात्मा को पहचानो। कोई दूसरा नहीं है, तुम्हारे ही माता पिता देवी और देवता हैं, ईश्वर हैं। घर के सदस्य ही सब देवी देवता हैं। घर मंदिर है, इसमें रहने वाले सब देवी देवता हैं और सबका सम्मान है। कोई पद से ऊंचा है, कोई उससे नीचा है, कोई उससे नीचा है, इस तरह पद है। एक घर में एक ही मालिक हो सकता है, सब मालिक नहीं बन सकते हैं। ऐसे जैसे कि संसार में एक परमात्मा, एक भगवान है माना जाता है, कई नहीं होते हैं, उसी तरह घर में भी यही आपके जो पूर्वज गार्जियन थे वही भगवान है। जो मालिक है वो आपके घर का परमात्मा है। यथा उचित उनके साथ जैसा भी पद है वैसा बर्ताव करना उनकी पूजा है। इसलिए अंधकार से बाहर हटो, आडंबर से बचो, सच्चे रास्ते पर चलो, सच्ची पूजा करें, यही साहब का कहना है, यही उनका उपदेश देना है। कबीर साहब इसीलिए संसार में त्याग किया और सबको सही रास्ते पर लाने का प्रयास किया, और जो आ गए सही रास्ते पर उनका जीवन कल्याण हो गया, उनकी पूजा भक्ति सफल हो गई। इन्हीं शब्दों के साथ निवेदन करता हूँ कि उन आडंबरधारी पुजारियों से बचें। वो चाहे संत हो, चाहे महंत हो, चाहे पंडित हो, चाहे पंडा हो, चाहे कोई भी हो, अगर आडंबरधारी है तो उसको कभी सम्मान मत दें, उसके पीछे धन का बर्बाद ना करें। जो सच्चा
मार्ग बताता हूँ, उसी की पूजा अर्चना करें। और जो तुम्हें भूत में ले जाता हो वो सच्चा नहीं है। जो तुम मरे हुए का की पूजा कराता है वो सच्चा नहीं है। जो मर कर गया, जो चला गया, वो चला गया, वो लौट कर आने वाला नहीं है। आजकल जो गए कोई लौट के नहीं आया है, ये सब एक भ्रम है। आजकल हम कोई लौट के नहीं आया तो आने वाला कौन है? कोई नहीं है। जो है वही है, जो नहीं है वो नहीं है। यही सच्चा मार्ग है। इसलिए जो है उन्हीं को देखना है, जो नहीं है उनको देखना नहीं, उनके लिए रोना नहीं है। तो अंधकार से बचे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम करता हूँ। यदि सब सच्चाई हो, इनमें कोई दिखता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, सतगुरु कबीर साहेब, साहेब बंदगी।